Hi friends, welcomes you all on Igniter. Today I am going to start a new topic which is arc welding electrodes. और आर्क वेल्डिंग में हम लोग स्पेशली SMA इलेक्ट्रोड पे फोकस करेंगे। और आप लोग जैसे कि पता है कि SMA में हम लोग फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। तो नाउ इन दिस वीडियो वी विल फोकस ऑन ओनली फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड। और हम लोग जानेंगे कि फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रोड क्या होता है एंड उसके डेफिनेशन क्या होते हैं, उसका फंक्शन क्या है ना। और उस पर जो फ्लक्स की कोटिंग की गई रहती है उस किस मेथड से की गई है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यानी कि मेथड जानेंगे, फ्लक्स कोटिंग मेथड। तो ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोड को डिफाइन कैसे किया जाता है, हाउ इट्स डिफाइन। सो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लोग देख सकते हैं कि एन इलेक्ट्रोड इज अ मेटेलिक वायर ऑफ स्टैंडर्ड डायमीटर एंड लेंथ जनरली कोटेड विथ फ्लक्स। कह रहा है कि इलेक्ट्रोड इज अ नथिंग, इट इज़ अ मेटेलिक वायर ऑफ स्टैंडर्ड साइज एंड स्टैंडर्ड डायमीटर एंड लेंथ। कह रहा है कि इलेक्ट्रोड एक वायर यानी कि तार होता है, मेटेलिक यानी धातु का, है ना। धातु का एक तार होता है यानी कि इस तरह का एक मेटल का तार होता है जिसका स्टैंडर्ड डायमीटर और लेंथ होता है ना। स्टैंडर्ड यानी कि वो उसी लेंथ में पाया जाता है। जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि इसका एक अपना डायमीटर होता है। तो आप लोग देखे होंगे कि हम लोग 3.15 मिलीमीटर के डायमीटर को यूज़ करते हैं दोस्तों। तो आप अब अगर जाके ढूंढेंगे कि 3 मिलीमीटर का इलेक्ट्रोड मिले तो नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड 3.15 का है। तो इट विल बी अवेलेबल इन अ 3.15 मिलीमीटर डायमीटर। सो हमें 3.5 या 1.75 या फिर 2.75 में नहीं मिलेगा। इसी तरह से अलग अलग डायमीटर में इलेक्ट्रोड अवेलेबल है, वो मैं आगे बताऊंगा। इसी तरह से इसका लेंथ है कि लेंथ भी अपना एक होता है। जैसे मान लीजिए कि 450। तो अगर आप जाके ढूंढ रहे हैं कि मेरे को 100 मिलीमीटर लेंथ का इलेक्ट्रोड चाहिए, तो 100 मिलीमीटर का नहीं मिलेगा। आप ढूंढेंगे 50 मिलीमीटर का लेंथ का, तो नहीं। यहाँ पे स्टैंडर्ड एक फिक्स है डायमीटर लेंथ का भी। तो इसीलिए कह रहा है कि इलेक्ट्रोड एक मेटेलिक वायर होता है, मेटेलिक, जिसका स्टैंडर्ड लेंथ, लंबाई और डायमीटर होता है, जिसका व्यास और डायमीटर एक स्टैंडर्ड में होता है ना, फिक्स होता है। और जनरली उस पर फ्लक्स की कोटिंग की गई रहती है, यानी कि इसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग की गई रहती है दोस्तों। ठीक है, तो आइए इस डायग्राम से समझ लेते हैं दोस्तों। ये आप लोग देख रहे हैं अंदर का जो ये पार्ट है, ये मेटल का वायर है, मेटल वायर। ठीक है, इसके ऊपर आप लोग ये देख रहे हैं, ये फ्लक्स की कोटिंग है, इसको फ्लक्स बोलेंगे। यानी कि एक मेटल के तार के ऊपर फ्लक्स की कोटिंग की गई रहती है दोस्तों, है ना। इस वाले पार्ट को हम लोग कोर वायर कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोड का वह पार्ट जहाँ पे फ्लक्स की कोटिंग नहीं की गई रहती है, उस डायमीटर को हम लोग कोर वायर डायमीटर कहते हैं। और इसे हम लोग कोटेड डायमीटर कहते हैं या फिर कोटिंग डायमीटर, है ना। ये कोर वायर है तो इसका जो डायमीटर होगा वो कोर वायर डायमीटर इसको बोलेंगे दोस्तों। तो जनरली आप लोग देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रोड कोई बड़ा चीज़ नहीं है। इलेक्ट्रोड में एक मेटल का वायर होता है और उसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग की गई रहती है, फ्लक्स की लेयर लगाई रहती है दोस्तों। जनरली अगर इसको हम लोग नॉर्मल एग्जाम्पल से समझें तो जैसे अगरबत्ती का एक हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं दोस्तों। ये देखिए अगरबत्ती है, इसके ऊपर दोस्तों अगरबत्ती है, यहाँ पे अगरबत्ती फुल, ये जो पार्ट है जो इसके ऊपर कवर किया गया अगरबत्ती के, ऐसे देखिए छुड़ाने पे छूट रहा है। तो ये अगरबत्ती का यही पार्ट मेन है ना। इस पार्ट, अगर ये पार्ट अगरबत्ती इसके ऊपर लेयर ये चढ़ा ना हो, कोटिंग ना किया गया हो, तो ये वाला चीज़ जलेगा नहीं, है ना। ये जनरली लकड़ी का होता है। तो उसी तरह से फ्लक्स में भी है कि इलेक्ट्रोड में भी है कि मेटलिक वायर तभी इलेक्ट्रोड बनेगा
जब उसके ऊपर क्या किया जाएगा, फ्लक्स की कोटिंग की जाएगी। जैसा कि ये लकड़ी तभी अगरबत्ती बन रहा है जब इसके ऊपर हमने इस अगरबत्ती का ये जो लेयर चढ़ा है दोस्तों, सेम इसी तरह से होता है और इसी तरह से वर्क भी करता है। तो अगर आप लोग आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा, एग्जाम्पल में ऐसा ही होता है, ऐसे आप लोग देख सकते हैं अगरबत्ती की तरह होता है, दिखता है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड जो डायमीटर है या फिर लेंथ है वो ज़्यादा होता है, अगरबत्ती का तो छोटा होता है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं, अब इसके फंक्शंस के बारे में समझते हैं कि इलेक्ट्रोड का क्या क्या फंक्शन है, यानी कि इलेक्ट्रोड क्या काम करता है। तो पहला फंक्शन है, इट इज़ यूज टू कंप्लीट वेल्डिंग सर्किट। दोस्तों आप लोग को पता है कि ये जो इलेक्ट्रोड है इट इज़ यूज फॉर कंप्लीटिंग वेल्डिंग सर्किट। वेल्डिंग सर्किट इन द सेंस यानी कि जब तक इलेक्ट्रोड को वर्कपीस में हम लोग नहीं टच कराते हैं या स्क्रैच कराते हैं तब तक क्या होता है, आर्क जनरेट नहीं होता है। तो ये एक मोड भी है वेल्डिंग जो सर्किट कंप्लीट कराने का दोस्तों। दूसरा है, इट्स प्रोवाइड फिलर मेटल टू द ज्वाइंट बाय आर्क। दोस्तों दूसरा काम है कि ये जो मेटल है आर्क के द्वारा पिघल करके और वेल्डेड मेटल के ग्रुप में भर जाता है या फिर एज में भर करके वहाँ पे मेटल की फिलिंग करता है ना। तो एज अ फिलर मेटल भी ये वर्क करता है। आप लोगों ने देखा भी होगा जब आप लोगों ने वेल्डिंग किया था, तो इसका तो आप लोगों ने वेल्डिंग कर, इसका प्रैक्टिकल तो आप लोगों ने कर रखा है दोस्तों। नेक्स्ट है, मेंटेन द आर्क बिटवीन टिप एंड द वर्क पीस। इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रोड का काम है वो ये है कि इलेक्ट्रोड के टिप और मेटल के बीच में जो वर्कपीस के बीच में जो आर्क है उसको मेंटेन करके रखना। जैसे ये आर्क है, ये आर्क है तो इसको क्या करके रखता है, बुझने नहीं देता है, मेंटेन करके रखता है। और यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा मेटल भरता है तो क्या होता है, हमारा ये जो इलेक्ट्रोड है ये कंज्यूम होता है, पिघलता है, आर्क की वजह से पिघल करके इसमें भरता है दोस्तों। तो इसलिए कहते हैं कि इट्स प्रोवाइड फिलर मेटल टू द ज्वाइंट बाई आर्क ना। तो ये इसका तो फंक्शन हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने बताया कि एक ये इलेक्ट्रोड एक मेटल का वायर है और इसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग की गई है दोस्तों। तो फ्लक्स की कोटिंग किस मेथड से की गई है इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। किस विधि से फ्लक्स को इसके ऊपर चढ़ाया गया है, यानी कि मान लीजिए कि ये जैसे मान लीजिए कि हमारा मेटल है तो इसके ऊपर किस विधि से, किस मेथड से फ्लक्स की कोटिंग की गई है वो हम लोग पढ़ेंगे या समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जनरली दो मेथड होता है, एक होता है डिपिंग मेथड और एक होता है एक्सट्रूजन मेथड। तो डिपिंग मेथड में देखिए क्या होता है कि डिपिंग मेथड में बता देता हूँ कि डिपिंग मेथड में जनरली क्या होता है कि जो डिपिंग मेथड होता है उसमें क्या होता है कि एक कंटेनर होता है, ऐसे कंटेनर होता है और इस कंटेनर में क्या होता है कि हम लोग फ्लक्स की पेस्ट इसमें भर देते हैं। ऐसे मान लीजिए ये कंटेनर हो गया, ये देखिए मैंने डायग्राम बना दिया। तो ये मान लीजिए कंटेनर हो गया। कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं कि फ्लक्स का पेस्ट, फ्लक्स जो होता है वो पाउडर फॉर्म में रहता है, तो पाउडर फॉर्म से उसको हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट बना करके इस कंटेनर में हम लोग स्टोर कर देते हैं। स्टोर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक मेटल के वायर को यानी कि तार को हम लोग क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड साइज में ड्रॉ कर लेते हैं या फिर उसको हम लोग स्टैंडर्ड साइज में डायमीटर और लेंथ में काट लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इसको 450 मिलीमीटर लेंथ काट लिया और इसको हमने 3.15 मिलीमीटर कर लिया दोस्तों। अब इस मेटल के टुकड़े को हम लोग क्या करते हैं कि इस ये जो हमारा कंटेनर है इसमें हम लोग डीप कर देते हैं, इसमें डुबाते हैं ऐसे, है ना, ऐसे डुबाते हैं। और जब डुबाते हैं तो क्या होता है कि इसके ऊपर क्या होता है कि ऐसे हमारा फ्लक्स का लेयर चढ़ जाता है, ऐसे फ्लक्स का लेयर चढ़ जाता है। जब हम लोग इसको निकालते हैं तो ये कुछ हमें ऐसा मिलता है, ऐसा इसके ऊपर ऐसे फ्लक्स का लेयर चढ़ जाता है ये।
तो यही होता है डिपिंग मेथड। डिपिंग मेथड में क्या होता है कि सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं कि कंटेनर में रखा फ्लक्स रखा रहता है, फ्लक्स पेस्ट रखा रहता है, और उसी में हम लोग क्या करते हैं कि जो वायर है, मेटल वायर है, उसको डीप कर देते हैं। डीप करने से क्या होता है कि उसके ऊपर पेस्ट, फ्लक्स का पेस्ट चढ़ जाता है, स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है दोस्तों। फिर उसको बाहर हटा करके ड्राई कर देते हैं, सुखा देते हैं दोस्तों। तो ये होता है डिपिंग मेथड, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है द कोर वायर इज, कोर वायर यानी कि वही, कोर वायर मतलब कि ऐसा वायर जिसपे फ्लक्स की कोटिंग ना हो, यानी कि मेटल वायर, है ना। द कोर वायर इज डिप इन अ कंटेनर कैरिंग फ्लक्स पेस्ट, यानी कह रहा है कि कोर वायर को जब हम लोग कंटेनर में डीप करेंगे जिसमें कि फ्लक्स पेस्ट रखा गया हो, है ना। तो इस विधि को हम लोग, अगर इस विधि से हम लोग इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो इसे हम लोग डिपिंग मेथड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। द कोटिंग obtained on the core wire is not uniform resulting in non uniform melting। कह रहा है कि इसके डिपिंग मेथड से जो हमें कोटिंग मिलता है, यानी कि ये जो कोटिंग मिला है ये यूनिफॉर्म नहीं होता है, चारों तरफ बराबर नहीं होगा, कहीं कम कहीं ज़्यादा हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो उस दौरान आर्क वाइंडिंग करता है, या फिर यूनिफॉर्म मेल्टिंग नहीं होता है, कभी कहीं कम मेल्टिंग होता है, कहीं ज़्यादा मेल्टिंग होता है। तो ये इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, डिसएडवांटेज है इसका डिपिंग मेथड का। थर्ड है दिस मेथड इज़ नॉट पॉपुलर बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। इस रीज़न की वजह से ये जो मेथड है वो पॉपुलर नहीं है, बहुत कम यूज होता है, अब ना के बराबर यूज होता है। पहले ज़माने में होता था इसका डिपिंग मेथड का यूज, अब नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इस मेथड से अगर हम लोग इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो इलेक्ट्रोड पे जो फ्लक्स की कोटिंग होती है वो अनइवन हो जाती है, ऐसे ऐसे चारों तरफ बराबर नहीं होता, स्मूथ नहीं होती, जिस वजह से वेल्डिंग करने के दौरान क्या होता है कि मेल्टिंग जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, यानी कि चारों तरफ बराबर मेल्टिंग नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो ये तो हो गया डिपिंग मेथड। अब आते हैं एक्सट्रूजन मेथड को हम लोग समझते हैं कि एक्सट्रूजन मेथड क्या है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने एक्सट्रूजन मेथड आप लोगों के लिए लिख रखा है। देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, स्ट्रैंडेड वायर इज फीड इनटू अ एक्सट्रूजन प्रेस वेयर द फ्लक्स कोटिंग इज अप्लाइड अंडर प्रेशर। कह रहा है कि जो स्टैंडर्ड साइज का एक सीधा सीधा वायर हम लोग क्या करते हैं कि एक्सट्रूजन प्रेस में हम लोग डाल देते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि जो फ्लक्स की कोटिंग है वो उसके ऊपर अंडर प्रेशर यानी प्रेशर के द्वारा चढ़ाई जाती है। इसमें डिपिंग मेथड की तरह नहीं है कि इसमें डाल करके निकालना है, इसमें टोटली मशीन से ये का वर्क होता है, ऑटोमेटिक होता है दोस्तों। आइए इसको ड्राइंग से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों ये ड्राइंग है, इसमें क्या होता है कि हाइड्रोलिक एक ये चेंबर है, इस चेंबर में क्या है फ्लक्स पेस्ट भर दिया गया है, और ऊपर ये हाइड्रोलिक रैम है। रैम का क्या काम है कि ऊपर से हम फोर्स रैम से लगाते हैं तो ये पेस्ट को बाहर फेंकता है, पेस्ट पे ऐसे फोर्स लगाता है तो पेस्ट जनरली कहाँ आता है, नीचे से आता है, जहाँ से उसको जगह मिलता है। यहाँ पे डाई लगी हुई है। अब इस डाई का जो डायमीटर है वो, ये जो डाई का जो डायमीटर है वो मान लीजिए 3.15 मिलीमीटर। जितना का डाई रखेंगे उतना ही मिलीमीटर का हमें कोटिंग मिलेगा। मान लीजिए 4.15 है, कोटिंग के बाद जो डायमीटर है वो 4.5 हो रहा है, तो वो यहाँ पे डायमीटर मिलेगा ये डाई से, है ना। ये इसका डायमीटर है ये वाला, तो ये वाला चीज़। अब देखिए यहाँ से क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक स्टैंडर्ड साइज और डायमीटर के इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या करते हैं कि इस ये जो एक्सट्रूजन प्रेस है इससे हम लोग गुजारते हैं, एक्सट्रूजन प्रेस है इससे गुजारते हैं, इस व्हील के द्वारा इसको अंदर डालते हैं। अब ये क्या होता है कि अंदर जैसे ही आता है और यहाँ पे आता है तो इसमें क्या होता है कि रैम इसके ऊपर प्रेशर डालता है फ्लक्स पेस्ट के ऊपर। ये फ्लक्स पेस्ट क्या होता है कि एकदम यूनिफॉर्म इसके ऊपर लेयर बना देता है इस मेटल के वायर के ऊपर, और इसके बाद इस ड्रॉ के जो ड्रॉ प्रेस है इससे ये बाहर निकल जाता है ना, और फिर इलेक्ट्रोड बनता है। तो इस विधि से बना इलेक्ट्रोड जो होता है वो यूनिफॉर्म कोटिंग होती है, क्योंकि ये इसमें ऑटोमेटिक कोटिंग की जाती है। तो इसमें जो जनरली जो इस विधि से, इस मेथड से जो इलेक्ट्रोड बनता है वो काफ़ी यूनिफॉर्म होता है, और उससे यूनिफॉर्म होने से क्या होता है कि हमें जो मेल्टिंग जो है वो इलेक्ट्रोड की मेल्टिंग हमें इवन होता है, चारों तरफ बराबर होता है दोस्तों। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है
द कोटिंग इज ऑब्टेन ऑन द कोर वायर इज यूनिफॉर्म, यानी कि कोर वायर पे जो हम लोग को फ्लक्स की कोटिंग मिलती है वो यूनिफॉर्म मिलती है। एंड कोसेंट्रिक, और कोसेंट्रिक होता है यानी कि चारों तरफ वो बराबर उसका डायमीटर होता है। रिजल्ट इन यूनिफॉर्म मेल्टिंग, जिससे क्या होता है कि यूनिफॉर्म मेल्टिंग होता है, चारों तरफ बराबर मेल्टिंग होता है ऑफ द इलेक्ट्रोड का। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है दिस इज अ पॉपुलर मेथड एंड यूज बाय ऑल इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर। ये जो मेथड है बहुत ही पॉपुलर है और इस मेथड का यूज हर एक इंडस्ट्रीज में किया जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रोड की मैन्युफैक्चरिंग होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने आज देख लिया कि इलेक्ट्रोड का डेफिनेशन देख लिया, इलेक्ट्रोड का फंक्शन देख लिया, और इलेक्ट्रोड के ऊपर कोटिंग किस मेथड से किया जाता है वो भी हम लोगों ने समझा। जनरली दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन किया जाता है कि किस मेथड से इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स की कोटिंग की जाती है और कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा यूजफुल है, किस मेथड में जो है यूनिफॉर्म लेयर कोर वायर के ऊपर फ्लक्स का चढ़ता है। तो ये सब जानना जरूरी है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।